हेलो एवरीवन। आज हम सेकंड क्लास की गणित की पाठ्य पुस्तक मज़े मज़े में गणित में दिया गया चैप्टर थर्ड संख्याओं का आनंद को अच्छे से सॉल्व करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें। और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल ऑनलाइन स्टडी हब को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो देखिए, एक बार शुरुआत करते हैं। चैप्टर थर्ड संख्याओं का आनंद। यहाँ पर है सांप सीढ़ी पर संख्याएं लिखो और खेलो। तो यहाँ पे कुछ सांप सीढ़ी दे रखी है और उस पर संख्याएं मिसिंग है। यहाँ पे तो आपको सारी संख्याएं नज़र आ रही होगी क्योंकि मैंने लिखी है। आप अपनी बुक में ये सभी संख्याएं स्वयं लिखेंगे। संख्या 1 से लेके 100 तक की संख्याएं हैं और इन्हें खानों में अच्छे से लिख लेना है। नीचे यहाँ पे कुछ सवाल दिए गए हैं। जैसे पहला सवाल है, बच्चे को गेंद तक पहुंचने के लिए किन किन संख्याओं से गुजरना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो, हम सबसे पहले तो गेंद देखेंगे कि गेंद कहाँ पे है। ये देखिए, ये है गेंद और कहाँ से शुरू करेगा, यहाँ पर। बच्चा 1 से शुरू करके और गेंद कितने नंबर पर है बताइए, 34 नंबर पर। 1 से 34 पर आएगा। तो बीच में कौन कौन सी संख्या आएगी? शुरुआत 1 से करेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34। तो इन सब संख्याओं से इसे गुजरना पड़ेगा। अब यहाँ पर आगे है कि 100 तक पहुँचने में सबसे ज़्यादा मदद करने वाली सीढ़ी किस संख्या से शुरू होती है तथा किस संख्या पर पहुँचती है। तो यहाँ पर देखिए, 100 तक पहुँचने में सबसे ज़्यादा मददगार जो सीढ़ी है वो 61 से शुरू होती है और 98 पर पहुंचती है। सबसे मददगार सीढ़ी जो है ये है। इस 61 से चढ़कर सीधा 98 पर आ जाते हैं। कोई सांप नहीं काटता है बीच में, है ना। तो सबसे मददगार सीढ़ी यही है, 61 से शुरू होकर 98 तक पहुंचती है। आगे, शेर से बचने के लिए बंदर किस संख्या वाली सीढ़ी पर पहुंचना चाहेगा। तो यहाँ पर देखिए, पहले तो हम देखते हैं कि बंदर कहाँ पे है। ये देखिए, ये रहा 57 नंबर पे यहाँ पर है बंदर। और ये जो है शेर से बचना चाहता है। अब शेर देखते हैं कहाँ पे है। ये देखिए, ये बंदर है और ये है शेर। तो किस सीढ़ी पर जाएगा? ये 57 से 58, 59, 60 और फिर 61। तो 61 वाली सीढ़ी पर जाएगा, सीधा 98 पे चढ़ जाएगा। तो ये शेर से भी बच जाएगा और बाकी सांपों से भी बच जाएगा, है ना। तो यहाँ लिखेंगे 61। आप सबसे लंबी सीढ़ी हटाकर किस संख्या से किस संख्या तक लगाना चाहोगे। तो यहाँ पर देखिए, इसने कहा है कि सबसे लंबी सीढ़ी है। ये रही लंबी सीढ़ी, सबसे लंबी सीढ़ी इसमें यही है। इसने कहा है कि ये लंबी सीढ़ी आप कहाँ पर लगाना चाहेंगे। तो आपको ये देखना है कहाँ पर लगाओगे। सीधा 100 पे पहुँचोगे या 99 से सीधे 100 पर लगाओगे या 99 से कहाँ तक लगाओगे। तो ये आपको खुद देखना है, बताना है अपने टीचर को, ठीक है। आगे है, आप भी ऐसे अन्य प्रश्न बनाकर अपने दोस्तों से पूछो। तो इस तरह से आप भी पूछ सकते हैं। आगे यहाँ पर है पासा खेल। इसमें है कि यह खेल समूह में खेला जाएगा। प्रत्येक बच्चे को अपनी बारी से 5-5 बार आवश्यक रूप से पासा फेंकना होगा। 5-5 बार आवश्यक है, ये जरूरी है 5 बार पासा फेंकना। जो बच्चा इन 5 बारियों में पासे पर आई संख्या या उसका 10 गुना जोड़कर 100 या 100 के सबसे नज़दीक पहुंचेगा वही विजेता होगा। जैसे एक बच्चे के पासा फेंकने पर संख्या 4 आई, अब वह इस संख्या को 4 या इसका 10 गुना 40 ले सकता है। यानी बच्चों देखो, ये खेल आपको समझ में आ ही गया होगा। रूल क्या है कि 5 बार पासा फेंकना है। सबसे पहले मान लो उसने पासा फेंका और उसकी संख्या आई 4। वो या तो 4 संख्या ले रख सकता है या फिर 4 का 10 गुना
जो भी संख्या है उसका 10 गुना ले सकता है, 4 ले सकता है या फिर 40 ले सकता है। 5 आए तो 5 ले सकता है या फिर 50 ले सकता है। ऐसे ही मान लो 1 आया, या तो 1 ले सकता है या 10 ले सकता है, इनमें से एक संख्या ले सकता है वो, ठीक है। अब मान लो संख्या आई 4, अब वह इस संख्या को 4 या 40 ले सकता है। मान लो उसने संख्या 40 ले ली, ठीक है। दूसरी बार फिर उसने पासा फेंका, अब आया 6, तो 6 या 60 ले सकता है, तो 6 में से उसने 6 ले लिया, तो ये 40 हो जाएगा। इस तरह 40 हो गया। तीसरी बार में संख्या 2 आई, 2 ले सकता है या 20, अब की बार मान लो उसने लिया 20, तो 40 में 20 लेने से कितना हो गया, 66 हो जाएगा। तीसरी बार पासा फेंकने से 66 हो गए। अब वो चौथी बार पासा फेंकने पर संख्या आई 5, तो या तो 5 लेना या 50 लेना, तो वो लेगा 5, ठीक है। इसमें 5 जोड़ने से ये हो जाएगा 71। पाँचवीं बार फिर पासा डालने पर संख्या आई मान लो 2, तो वो 20 जोड़कर अब 20 ले लेगा वो, ठीक है। 2 नहीं लेगा, 20 लेगा, तो 91 आ गया, 100 के नज़दीक हो गया वो। और इस तरह से वो 100 के नज़दीक है तो वो जीत जाएगा, है ना। अब यहाँ देखो ये बच्चे खेल रहे हैं, यही गेम है, आप अपनी क्लास में भी खेलिए। सोचो उसने 5 को 50 क्यों नहीं लिया। इसने कहा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 5 आया था, 5 को 50 क्यों नहीं लिया, ये कह रहा है ये। तो देखो पहले संख्या क्या आई थी इसकी, स्टार्टिंग में पासा फेंका 4 आया, ठीक है। दूसरी बार फिर पासा फेंका तो 6 आया, अब ये 46 हो गए उसके नंबर। अब तीसरी बार पासा फेंका 2 आया, उसने 20 ले लिया, यानी कि नंबर हो गए यहाँ पर अब उसके 66। अब चौथी बार पासा फेंका 5 आया, तो 50 क्यों नहीं लिया, ये है इसका यहाँ पे सवाल। अब ये यहाँ पे अगर 50 ले लेता, पहली बात यहाँ पे जो है रूल है कि 5 बार पासा फेंकना आवश्यक है। अभी तक तो इसने 4 ही पासे फेंके हैं, अगर 4 पासे में ही अगर वो 50 ले लेता तो 66 में हम ये 50 जोड़ेंगे तो ये तो 116 हो जाएंगे, 100 से ज़्यादा संख्या हो जाएगी, और वो भी 4 पासों में ही। तो पांचवा तो उसको मौका मिलेगा ही नहीं, क्योंकि उसको तो 100 या 100 से नियर संख्या जो है वो बनानी है, इसलिए उसने 5 की जगह 50 ना लेके 5 ही जोड़े। अब आगे है यहाँ पे कि मेरा स्थान बताइए। 3 चींटियाँ संख्या रेखा पर बैठी है, इन चींटियों के स्थान हेतु संख्याएं लिखिए। यहाँ पर देखो 30 पे बैठी है एक चींटी, यहाँ पे ये 40 दे रखा है, यहीं 50 लिखेंगे, ये 60 पे बैठी है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसका स्थान लिखेंगे 30 और इसका लिखेंगे 50। अब आगे है काली चींटी संख्या पर बैठी है। काली चींटी कौन सी संख्या पर बैठी है, ये काली चींटी है 60 पे बैठी है। लाल चींटी संख्या पर बैठी है, ये लाल है, ये 50 पे बैठी है। भूरी चींटी संख्या पर बैठी है, 30 पर बैठी है, ये भूरी चींटी है, ठीक है। अब इसने संख्या 65 पर एक चींटी बनाई है। 65 यानी 60 और ये है 70, तो 60 और 70 के बीच में हम एक चींटी बना देते हैं, ये देखिए ये बना रखी है। आगे है संख्या 79 पर एक चीनी का दाना बनाइए। 79 पर तो 80 से 1 कम, ये हो गया 79, उस पर चीनी का दाना बना देना। अब नेक्स्ट है, इसमें सीमा और सलमा गिनलड़ी से खेल रही हैं, गिनलड़ी देखें और बताएं। गिनलड़ी में कितने मोती हैं, तो यहाँ पर देखिए एक बार गिनलड़ी को गिनते हैं। गिनलड़ी यहाँ पर 10-10 मोतियों के हैं, अलग अलग कलर में हैं। अब यहाँ पर इनके कलर नज़र नहीं आ रहे हैं, 2 कलर है ये, ठीक है। तो 10, 10, 20, 30, ये हो गए 40 और 50, ये 60, 60 के बाद है ये 70, ये 80, यहाँ पे ये 90 और ये नीचे है पूरी 100। तो यहाँ पर गिनलड़ी पर जो है मोती हैं 100। गिनलड़ी पर कुछ ऐसे कार्ड लटके हैं जिन पर संख्याएं नहीं लिखी है, इन कार्डों पर मोतियों की संख्या के अनुसार संख्याएं लिखिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने ऑलरेडी संख्या लिख दी है, ये यहाँ पर 38 आएगा। ये जो है संख्या दिखाई नहीं दे रही बच्चों आपको, ठीक है। ये तो यहाँ पर देखिए मैंने संख्या लिख दी है, इस पे ये आएगा 36,
यहाँ पर ये है 48, यहाँ पर आएगा ये 56, और यहाँ पर आएगा ये 79, ये देखिए 79, और इसके बाद है ये 85। यही संख्या लिखनी थी, ठीक है। अब आगे इसमें नेक्स्ट कहा है कि इन नीचे दिए गए, यहाँ पर है, नीचे दिए गए संख्याओं के अनुसार कार्ड बनाइए और गिनलड़ी में लटकाइए। तो ये कार्ड हमें खुद बनाने, जैसे 38 का कार्ड यहाँ पे मैंने ये बना दिया, ये 38 का कार्ड है, ये देखिए यहाँ पर है ये 38। आगे है 44 का कार्ड बनाना है, ये 44 का कार्ड है। 58 का कार्ड बनाना है। 56 का इसमें है ऑलरेडी बना रखा है, उससे 2 आगे मोती और ले लेंगे, ये 58 का कार्ड यहाँ पे बन जाएगा। अब 65 का और कार्ड बनाना है, तो यहाँ देखिए ये 65 का कार्ड हमने बना दिया। अब बनाना है 98 का, तो यहाँ देखिए ये 100 मोती यहाँ पर है, उससे 2 कम 98, तो यहाँ पर ये कार्ड बना दिया है। अब आगे है इसमें कि संख्या पट्टी को देखिए और रिक्त स्थान पूर्ण करें। अब संख्या पट्टी देखनी है। संख्या पट्टी जब देख रहे हैं, यहाँ पर थोड़ी कम दिखाई दे रही है बच्चों, क्योंकि जब ये बुक्स बाइंड की गई थी तो थोड़ी अंदर की तरफ है ये, इसमें तो दिखाई नहीं दे रहा, मैंने इसलिए संख्याएं लिख दी है। यहाँ 49 से संख्या स्टार्ट है, 49, 50, 51, 52 पे तितली बैठी है, ठीक है। 53, 54, 55, 56, 57, 58 पे यहाँ फूल बना हुआ है, ठीक। इस तरह से संख्या, इसने कहा है गुलाबी फूल पर पहुँचने के लिए तितली कितने कदम आगे चलती है। तो देखिए यहाँ पे तितली 52 पे है और गुलाबी फूल है 58 पे, तो कितने कदम चलेगी? 52 से वो चलेगी 53, 54, 55, 56, 57, 58, कितने हुए बताओ? 6 कदम आगे चलेगी। अब आगे है लाल फूल पर पहुंचने के लिए मधुमक्खी डैश कदम चलेगी। यहाँ पर देखो, मैं यहाँ दिखा देती हूँ मधुमक्खी, ये देखिए ये है मधुमक्खी, ठीक है। और ये कितने नंबर पर है? 78 नंबर पर है ये, 78 पर, ठीक। और यहाँ पर है ये लाल फूल, लाल फूल तक पहुँचने के लिए किस पे चलेगी? 78 से 79, 80, 81, 82, 83। यहाँ पर संख्याएं जो है वो थोड़ी नज़र नहीं आ रही है। यहाँ से हम जब देखते हैं ये ये है 1, 2, 3, 4, 5 आगे चलेगी ये, ठीक है। और यहाँ पर है फिर पीला फूल। अभी आगे इसने कहा है कि यहाँ पर देखिए नेक्स्ट इसमें ये 5 कदम लाल फूल पर पहुँचने के लिए मधुमक्खी 5 कदम आगे की ओर चलेगी। अब आगे पीला फूल भी है, पीले फूल के लिए वो कितने कदम चलेगी? तो यहाँ पर लाल फूल से यहाँ पर पीला फूल 5 कदम आगे है, ठीक है। इस तरह से 5 कदम आगे है, तो फिर मधुमक्खी यहाँ से 5 लाल फूल तक, 5 पीले, तो 10 फूल ये हो गए, तो पीले फूल तक वो 10 कदम आगे चलेगी। गिलहरी 2 कदम पीछे की ओर कूदती है। अब यहाँ पर देखिए गिलहरी का देखते हैं एक बार, ये देखिए यहाँ पर है ये गिलहरी, 95 पे है गिलहरी, ठीक है। क्या करती है गिलहरी? 2 कदम पीछे चलती है, 2 कदम यानी 93 पे आ जाएगी ये, ठीक है। गिलहरी यहाँ से कूद के 93 पे आ गई। अब फिर 5 कदम आगे जाएगी, 93 में 5 कदम आगे जो है वो 98 होता है, फिर 98 पे जाएगी। फिर कहता है अंत में 3 कदम फिर पीछे आ जाएगी, वो 98 से 3 कदम आएगी तो वापस वो 95 पर आ जाएगी। अब नेक्स्ट है इसमें कि मेंढक 2 कदम आगे की ओर कूदता है। यहाँ पर देखिए ये मेंढक दिखा रखा है, ये कितने नंबर पे है? ये है 68 नंबर पे है। 68 लिख के एक बार लिख लेते हैं, 68 नंबर पे है मेंढक। क्या करता है? 2 कदम आगे बढ़ता है, 2 कदम आगे बढ़ के ये 70 पे आ जाएगा। फिर 7 कदम पीछे बढ़ता है, 70 से 7 कदम पीछे हो जाएगा, ये 63 पे आ जाएगा। फिर कहता है फिर 3 कदम फिर पीछे हो जाता है, फिर 63 से 3 कदम, यहाँ देखिए ये 63 है, 63 से फिर ये 63, हाँ
यहाँ पर देखिए ये है 63, 63 से 3 कदम ये आ जाएगा 60 पे, यानी 63 में से 3 माइनस भी कर सकते हो, 60 संख्या पर पहुँचता है। आगे है गिनलड़ी पर 15 से 5 तक जाने के लिए आप कितने मोती पीछे चले। अब गिनलड़ी है 15 से, हमें यहाँ देखिए ये गिनलड़ी है, ठीक है, इसमें ये है 10 मोती और इसमें 5 मोती और ले लेते हैं, 3 4 5, ये हो गए 15। अब ये कहता है कि 15 से 5 तक जाने के लिए 15 यहाँ आया था 15, देखिए 10 11 12 13 14 15, 15 से 5 तक जाने के लिए तो यहाँ पर हो जाएगा 5, तो ये हो गए 6 7 8 9 10, 5 तक जाने के लिए ये हो जाएगा 10, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 15 में से 5 घटा दीजिए, 10 आ जाएगा, ठीक है। तो आप कितने मोती पीछे चले जाएंगे, 10। 15 से 5 जाने के लिए 10 मोती पीछे चले जाएंगे। मधुमक्खी से लाल फूल तक कुल कितनी संख्याएं हैं। मधुमक्खी से लाल फूल, अभी यहाँ आया था, देखिए ये मधुमक्खी है और ये लाल फूल है, इसके बीच की कितनी संख्याएं हैं, 5 संख्याएं हैं। अब नेक्स्ट है इसमें, देखो जंपी मेंढक कैसे कूद रहा है, क्या इसमें कोई पैटर्न है, चर्चा करें। ये जंपी मेंढक है और ये 0 से 2 पे, फिर 2 से 4 6 8 10 12 14 16 18 20, यानी 2 का पहाड़ा भी कह सकते हैं इसे, ऐसे कूद रहा है ये। अब यहाँ पर फिर जंपी मेंढक दोबारा से कैसे कूद रहा है, 3 6, यानी 3 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 3 छिके 18, 3 3 की कूद यहाँ पे कूद रहा है। अब आगे इसमें है कि इन पैटर्न्स को पूरा कीजिए। 1 से 4 यानी 3 कदम आगे कूदे, 4 से 3 7, 7 से 3 10, 10 से 3 13, 13 और 3 16, 16 और 3 19। तो इस तरह से 1 4 7 10 13 16 19 पर ये जंपी मेंढक कूदेगा। अब नेक्स्ट है इसमें, यहाँ पर कूदा है ये 40, 40 से 5 5 कदम आगे कूद रहा है, 45 50 55 60 65 70 75 और 80, 5 5 कदम ये हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। अब आगे है यहाँ पे जंपी मेंढक है 50 से 60 पे, यानी 10 10 कदम आगे कूद रहा है, 60 फिर 70 फिर 80 90, तो ये यहाँ पर लिखना भी है 50 60 70 80 90। इसी तरह से इसमें आओ करें। संख्या चार्ट पर एक एक संख्या छोड़ते हुए संख्याओं पर गोला बनाइए, 2 की कूद, यानी 2 की कूद पर गोला बनाना है, और 4 4 संख्याएं छोड़ते हुए संख्या चार्ट में दी गई संख्याओं पर ट्रायंगल बनाइए, त्रिभुज बनाना है 5 की कूद पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ आपकी बुक में बना के भी दिखा रखे हैं, 2 पर क्या किया है, गोला बनाना है, 2 2 की कूद पर, तो 2 पर बनेगा, फिर 4 पर बनेगा, 6 पे बनेगा, 8 पर, फिर 10 पर, 12 14 16 18 20 22 24 26 या 28 30, तो इस तरह से ये गोले बनेंगे। उसके बाद इसने कहा है कि 4 4 की कूद छोड़ते हुए, 4 4 संख्याएं छोड़ते हुए 5 की कूद पर यानी कि त्रिभुज बनाना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे बना के दिखा रखा है त्रिभुज, ये यहाँ पर देखिए ये त्रिभुज बना रखा है, ठीक है। त्रिभुज बनेंगे 5 पे, 10 पे, फिर 15 20 25 30 35 40 45 50, तो इस तरह से ये त्रिभुज बनेंगे। अब यहाँ पर इसने कहा है कि ऐसी संख्याएं कौन सी है जो 2 और 5 की कूद में आती हैं। तो 2 और 5 की कूद में यहाँ पर देखिए आती है संख्या 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और 100। अब आगे इसने कहा है कि संख्या चार्ट की सहायता से ऐसी संख्याएं लिखिए जो 3 और 5 की कूद में आती हों। तो 3 और 5 की कूद में देखिए एक बार ऐसी संख्या बतानी है
तो यहाँ पर 3 और 5 की कूद में आ जाएगा ये 15, उसके बाद आएगा ये 30, फिर उसके बाद है 45, उसके बाद है ये 60, ठीक है, और फिर 75 और 90। नेक्स्ट इसमें आगे कहा है इसने कि ऐसी संख्याएं कौन सी है जो 5 और 7 की कूद में आती हैं। तो 5 और 7 की कूद में 35 और 70 आएगा, जो दोनों में होगा। कूदिए और संख्या का पता लगाइए। नेक्स्ट अब इसमें आगे आ जाता है, कूदिए और संख्या का पता लगाइए। भूमि पर संख्या रेखा बनाइए और उस पर कूदिए। तो आपको जो है भूमि पर बनानी है ये संख्या रेखा। यदि आप संख्या 10 पर हैं और 10-10 कदम कूदते हैं तो क्या आप 100 पर कूदेंगे? हाँ, 100 पर कूदेंगे। कितनी बार कूदेंगे आप? 10 बार कूदेंगे। यदि आप संख्या 5 पर है और 5-5 कदम कूदते हैं तो क्या आप संख्या 40 पर कूदेंगे? हाँ, यहाँ देखो मैंने हाँ लिख भी रखा है। इस पर संख्या पर पहुँचने के लिए आप कितनी बार कूदें? तो 40 संख्या थी, 5-5, तो आप क्या करेंगे? 5 अट्ठे 40 है ना, तो 8 बार कूदेंगे। यदि आप संख्या 0 पर हैं और 5-5 कदम कूदते हैं तो क्या आप संख्या 55 पर कूदेंगे? हाँ, कूदेंगे। कितनी बार कूदेंगे? 11 बार। 55 पर कितनी बार में कूदेंगे? 11 बार में। यदि आप संख्या 1 पर हैं और 2-2 कदम कूदते हैं तो क्या आप संख्या 44 पर कूदेंगे? तो यहाँ पर देखिए संख्या 1 पर है और 1 से और हम 2-2 कदम आगे कूद रहे हैं, यानी 1, 3, 5, 7। यहाँ पर देखो एक बार इसमें दिखा देती हूँ। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ऐसे कूदेंगे। तो फिर हम कूदते कूदते यहाँ आएंगे 39, 41, 43, 45। तो यहाँ पर हम देखेंगे 41, 43, 45 ये आया नंबर, है ना, लेकिन 44 जो है वो नहीं आया, नहीं कूदेंगे इस पर, 44 पर। अब इसने कहा संख्या 72 पर पहुंचने के लिए और कितनी बार कूदेंगे? तो यहाँ पर देखिए 72 इसमें आएगा ही नहीं। अगर हम 2-2-2 1 से शुरू होकर 2-2 कदम जो है कूदते जाते हैं तो फिर 72 भी नहीं आएगा और 44 भी नहीं आएगा। 1 पर 2 संख्या कूदनी है। यहाँ एक बार समझाती हूँ, देखो 1 से 2 संख्या कूदनी है, 1, 2, तो हम 3 पे जाएंगे, फिर 2, 1, 2, फिर 5 पे, फिर 1, 2, फिर 7 पे, इस तरह से कूदेंगे, है ना। अब आगे यहाँ पर है, यदि आप संख्या 12 पर हैं और 3-3 कदम कूदते हैं तो क्या आप संख्या 24 पर कूदेंगे? यदि आप संख्या 12 पर हैं और 3-3 कदम कूदते हैं तो यहाँ देखो 12 संख्या पर है, ठीक है। 12 से 3-3 कितना हो गया? 15, 18, 21, फिर आया 24, 27, ऐसे कूदेंगे। तो कहता है आप संख्या 24 पर कूदेंगे? हाँ, ये रही 24 पर कूदेंगे, हाँ लिख दिया। संख्या 24 पर आने के बाद पीछे 4-4 कदम कूदें तो संख्या 0 तक कितनी बार कूदेंगे? तो क्या है, इसने 24 पर हैं हम, ठीक है, पीछे 4-4 कदम कूदना। तो 24 से हम कूदेंगे 20, फिर है 16, फिर 12, 12 के बाद 8 और 8 के बाद 4 और 4 के बाद 0 आएगा। तो कितनी बार कूदे? 1, 2, 3, 4, 5 और 1 0 है 6। तो हम संख्या वो उस पर जो है 6 बार कूदेंगे। अब आगे यहाँ पर है, आइए पीछे की ओर कूदें। नीचे दिए गए पैटर्न्स को पूरा कीजिए। अब इसमें यहाँ पर ये पैटर्न दे रखा था, उल्टा है। 10 के बाद से पहले 9, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ऐसे। 10 से ठीक पहले क्या आता है? 9, 9 से ठीक पहले आता है 8। तो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब यहाँ पर देखिए ये मेंढक क्या कर रहा है? 40 से पहले कूद रहा है 3-3 कदम। तो 40 से 3 पहले यहाँ पर आएगा ये 37, 37 से 3 कदम 34, 34 से 3 कम यहाँ 31 पे, फिर 28 पे, उसके बाद 25 पे, फिर 22 पे, फिर 19 पे, 19 से ये 16 पे, 16 से ये 13 पे, 13 से ये 10 पे, 10 के बाद ये आएगा यहाँ पर
7 पे, और 7 से यहाँ पर आएगा ये 4 पे, 4 से यहाँ पर आएगा ये 1 पे। तो इस तरह से आता रहेगा। अब आगे यहाँ पे नेक्स्ट है 70 से कूदा 5-5 कदम पीछे है। 70 से 65, 65 से 60, 60 से 55, 55 से 50, 50 से 45, 45 से है ये 40, 40 से 35 और 35 से 30 पर पहुँचेगा। अब नेक्स्ट इसमें क्या नीचे दिया गया पैटर्न सही है? अगर नहीं तो सही कीजिए और आगे के रिक्त स्थानों में सही संख्या भरिए। तो इसमें पैटर्न में क्या दिया इसने? 100 से 10 कम, 90 90 से 10, यहाँ पे 70 दे रखा है। फिर यहाँ 70 नहीं आना, इसको काट देंगे, ये गलत है। 90 से 10 कम 80, 80 से 10 कम 70, 70 से 10 कम 60, 50, 40, इस तरह से ये आएंगे यहाँ पे। आगे नेक्स्ट इसमें आ जाता है चर्चा करें। रिजवान 20 से आगे की संख्याएं गिन रहा है, क्या वह संख्या 19 बोलेगा? क्या आप बता सकते हैं क्यों? तो वो क्या है कि रिजवान 20 से आगे की संख्या बोल रहा है, लेकिन 19 तो जो है 20 से पहले ही आ जाता है, तो वो नहीं बोलेगा क्योंकि संख्या 19 संख्या 20 से पहले ही आ चुकी है। छवि 10 से आगे की संख्याएं 2-2 छोड़कर गिन रही है, क्या वह संख्या 43 बोलेगी? क्या आप बता सकते हैं क्यों? नहीं, 43 नहीं बोलेगी। 10 से आगे की संख्या 2-2 जोड़कर कर रही है, तो देखिए 10 से आगे की संख्या जब वो करेगी 2-2 छोड़कर, तो आएगी संख्या आएगी 12, 14, 16, 18, 20, उसके बाद है 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, उसके बाद 42 और फिर आएगा 44। तो इस तरह से हम देखेंगे कि 43 तो इसमें आता ही नहीं है। नेक्स्ट है विराज 20 से 2-2 संख्याओं को छोड़कर उल्टी गिनती करने जा रहा है, शून्य तक पहुंचने में उसे कितने कदम लगेंगे? क्या आप बता सकते हैं क्यों? तो 20 से 2-2 संख्याएं छोड़कर गिनती कर रहा है, तो वो 10 कदम उसको लगेंगे। आगे नेक्स्ट है इसमें संख्या चार्ट में पैटर्न। तो यहाँ पर देखिए ये संख्या चार्ट दे रखा है, 1 से लेके 100 तक गिनती दे रखी है इसमें, और इसमें काफ़ी पैटर्न आपको नज़र आ रहे होंगे, अलग अलग पैटर्न है। जैसे यहाँ पर देखते हैं हम, इसने नीले ब्लू कलर में दे रखे हैं। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से यहाँ पर है इसमें ये 1 2 3, इसके पीछे 4 5 6 7 8 9। तो इस तरह से क्या बन गया? 1 12 23 34 45 56 67 78, इस तरह से ये संख्या बन गई है। अब और भी इसमें कई पैटर्न नज़र आ रहे हैं बच्चों। जैसे यहाँ पर है देखिए, इसे यहाँ पर दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इनके पीछे 1 1 लगाते जाते हैं, तो ये संख्या बन जाती 11 21 31 41 51 61 71 81 91। तो इस तरह से काफ़ी इसमें पैटर्न नज़र आ रहे हैं। अब आगे हैं चर्चा करें। संख्या चार्ट देखकर रिक्त स्थान पूर्ण करें। यहाँ पर है 10 से ठीक पहले आता है, तो 10 से ठीक पहले, यहाँ देखिए ये 10 है, 10 से ठीक पहले 9 है ना। 20 से ठीक पहले 19, 30 से ठीक पहले 29, और 40 से ठीक पहले क्या है? 39। यहाँ पर हम देखते हैं, ये देखिए ये हमने कर दिया। आगे क्या इनमें कोई पैटर्न है? यदि हाँ तो उसे संख्या चार्ट पर दिखाइए। पता कीजिए यह पैटर्न आगे की संख्याओं में है या नहीं। अगर हाँ तो पैटर्न लिखिए। तो इनमें पैटर्न है, यहाँ देखो 9 19 29 39, इसमें पैटर्न है। क्या पैटर्न है? 9 19 29 39। तो यहाँ पर पैटर्न हमें नज़र आ रहा है कि 1 2 3, और उसके पीछे हम 9 9 9 9 लगाते जाते हैं और ये संख्या बनती जाती है। 10 10 का अंतर इनमें आ रहा है संख्याओं में। अब है कि क्या इसमें नेक्स्ट है इसमें कि यह पैटर्न आगे की संख्याओं में, ये तो हो गया हमारा। ये देखिए ये पैटर्न था वो
9, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89 और 99। अब नीले रंग की संख्याओं को देखिए और रिक्त स्थान पूर्ण करें। अब यहाँ पर ये नीले रंग की, यहाँ पर देखिए ये नीले रंग की संख्याएं दे रखी है 1, 12, 23, 34, 45, 56, 67, 78, 89 और 100। यहाँ पर ये संख्या हमने लिख दी है। देखिए ये लिखनी है आपको। इसमें आपको कौन सा पैटर्न मिला? तो इसमें पैटर्न हमें मिला है, देखिए स्टार्टिंग में हम क्या कर रहे हैं, संख्या को जैसे हमने लिख दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से संख्या लिखते जा रहे हैं हम। और फिर यहाँ लिखते जाएंगे इसके आगे 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से आगे ये संख्या बढ़ रही है 6, 7, 8। ठीक है, ये पैटर्न नज़र आया हमें। आगे अब यहाँ पर देखिए आओ करें, इसमें दिया है, यहाँ पे क्या दिया है, बीच में एक संख्या जो है वो 28 दी है और इसने कहा है यहाँ पे इस साइड 10 कम आते जाएंगे, इस साइड 10 अधिक आते जाएंगे। यहाँ 1 कम आएगा और यहाँ बाएं तरफ और दाएं तरफ जो है वो 1 अधिक आएगा और संख्याएं बनती चली जाएंगी। तो यहाँ पर देखो 28 है, 28 से 10 कम यानी 18 आएंगे यहाँ पे, और यहाँ नीचे की तरफ 28 से 10 अधिक यानी 38 आएंगे। और 28 से बाएं तरफ 1 कम आएगा यानी 27 संख्या आएगी, और दाएं तरफ 28 से 1 अधिक यानी 29 संख्या आएगी। अब इसमें है कि पैटर्न चार्ट के अनुसार निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अगर संख्या खिड़की के बीच में 28 लिखा है तो इसके ऊपर वाले खाने में संख्या लिखी हुई है। यहाँ पर देखिए 28 लिखा है, 28 तो ऊपर वाले खाने में है 18, नीचे वाले में है 38, दाएं वाले खाने में है 29 और बाएं वाले में है 27। तो ये इन प्रश्नों के जवाब हमें देने हैं। देखिए यहाँ आएगा 18, इसके नीचे वाले खाने में आएगा 38, दाएं ओर के खाने में आएगा 29 और इसके बाईं ओर खाने में आएगा 27। अब आगे है कि अब इसे अन्य संख्याओं के साथ कीजिए। बड़ा इंटरेस्टिंग गेम है ये। यहाँ पर देखिए ये दिया है 53, ऊपर की तरफ 10 कम करेंगे 45 आ जाएगा, नीचे 10 अधिक करेंगे 63 आ जाएगा, बाएं तरफ 1 घटा देंगे 52 आएगा, दाएं तरफ 54 आएगा। इसी तरह ये 26 की है, ऊपर 16 आएगा, नीचे 36, यहाँ बाएं तरफ है 25, दाएं तरफ है 27। इसी तरह से 74 के ऊपर आएगा यहाँ पर 64, नीचे आएगा 84, बाएं तरफ आएगा 73 और दाएं तरफ आएगा 75। इसी तरह 18 को लिया है, यहाँ पे इसने 8 लिया है। ठीक है, 8 लिया है यहाँ पे, 8 से नीचे 18, 18 से नीचे 28 और 18 के बाईं तरफ है यहाँ पर 17, 8 के दाईं तरफ आ जाएगा 9। इस तरह से छूटी हुई संख्याओं को पहेली में भरना है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग पहेली है और आप इस तरह से ये पूरा सॉल्व कर सकते हैं। पता ही चल गया होगा आपको कैसे करना है। यहाँ पे 57 दिया है, 57 से दाईं तरफ की 2 संख्या लिखनी है, 58, 59 आ जाएगा। 58 से ऊपर आएगा 48, 58 के नीचे आएगा 68, ये 59 से ऊपर 49 और 59 के नीचे आएगा 69। इसी तरह ये 46 दे रखा है, इसकी संख्याएँ ऐसे आएंगी। इसी तरह से ये देखिए ये 69 दे रखा था, इस तरह से करना है। ये 16 दे रखा था, ये मैंने करके दिखा दिया। यहाँ पे 32 दिया मिलेगा, इसे ऐसे करना है। ये 65 दे रखा है, ये इस तरह से आएगा। ये आपकी बुक में 30 दे रखा था, 30 का इस तरह से बनेगा और इस तरह से पहेली सॉल्व होगी। और ये 55 की पहेली इस तरह से सॉल्व होगी। ये सभी बच्चों को अपनी पहेली सॉल्व करनी है। अब आगे है इसमें पैटर्न्स की खोज। इसमें लिखा है कि पता कीजिए निम्नलिखित आकृति में ब्लॉकों की संख्या कैसे बढ़ रही है और इसे आगे बढ़ाइए। तो यहाँ पर देखिए ये एक ब्लॉक दे रखा है। अब इसने क्या किया है, नीचे के 2 ब्लॉक और ऊपर 1 ब्लॉक। अब नीचे के 3 ब्लॉक, फिर 2 ब्लॉक, फिर 1 ब्लॉक, इस तरह से। अब क्या करेंगे हम, नीचे 4 ब्लॉक, उसके ऊपर 3, फिर 2, फिर 1। अब उससे आगे का होगा 5 ब्लॉक, फिर 4 ब्लॉक, उसके ऊपर 3 ब्लॉक, उसके ऊपर 2 ब्लॉक और उसके ऊपर सबसे ऊपर 1 ब्लॉक। आगे यहाँ पर फिर ख पार्ट है, उसमें 1 ब्लॉक दिया है।
एक के पास यहाँ पर इसने एक और बना दिया, नीचे 2 ब्लॉक और उसके ऊपर 2 ब्लॉक, 4 हो गए। अब हमें क्या करना है, नीचे 3 ब्लॉक, फिर उसके ऊपर बना दिए 3 ब्लॉक और उससे ऊपर भी 3, तो ये हो गए 9 ब्लॉक। अब नेक्स्ट में क्या करना है, 4 ब्लॉक, 4 4 के जैसे ऊपर 4 बार ब्लॉक बनाते चलेंगे, ये 16 ब्लॉक बन जाएंगे। इसी तरह आगे 5 ब्लॉक बनाएंगे और 5 ऊपर 5 5 5 5 बनाकर ये 25 ब्लॉक बन जाएंगे। अब इसी तरह यहाँ पर है, देखिए 2 ब्लॉक बनाए, फिर 2 ब्लॉक, फिर उसके ऊपर 1 ब्लॉक, आगे क्या है 3 ब्लॉक, फिर उसके ऊपर 3, उसके ऊपर 2 ब्लॉक, ये 8 ब्लॉक हो गए। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट में 4 ब्लॉक बनाएंगे, उसके ऊपर 4 ब्लॉक और ऊपर 3 ब्लॉक, तो ये 11 ब्लॉक बनेंगे। उससे आगे क्या करेंगे हम, 5 ब्लॉक, फिर 5 ब्लॉक और उसके ऊपर 4 ब्लॉक, तो ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 15 ब्लॉक। 5 5 10 और 4 ऊपर 15 ब्लॉक हो गए। अब आगे है आओ खेलें बिंगो। ये बिंगो गेम है बच्चों, काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम है, आप खेल के देखना इसको। यहाँ पे बताया गया बिंगो गेम कैसे खेलना है। बिंगो खेलने के लिए सभी बच्चे अपनी अपनी कॉपी में 3 गुणा 4 की एक ग्रिड बनाइए। 3 गुणा 4 का मतलब है कि ये 3 इस तरह से और 4 इस तरह से खाने, यानी टोटल जो है ये 12 खानों का ग्रिड होगा। और ग्रिड के खाने में 2 से 12 तक की कोई भी संख्या आपको लिख देनी है। एक संख्या 2 या 2 से अधिक बार भी लिखी जा सकती है, जैसे इसने कहा है यहाँ पर, जैसे मैं ग्रिड बना के दिखाती हूँ आपको, ऐसे ग्रिड बना दिया, ये देखिए इस तरह से ग्रिड बना दिया। अब ये यहाँ पर देखिए संख्या ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 खाने हो गए, समझ गए, ऐसे ग्रिड बनाना है। फिर ये कह रहा है कि एक खाने में, हर खाने में आपको संख्या लिखनी, जैसे मैंने लिख दिया 1 5, यहाँ पे 3 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे 4 2 9 8, यहाँ पे 7, यहाँ पे 6 और यहाँ फिर लिख दिया 5। कोई भी संख्या रिपीट भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही लिखनी, रिपीट भी हो सकती, इसने बोला है। अब आगे कि एक बच्चा 2 पासे फेंकेगा। पासे आपको पता ही होंगे, एक पासे पे 1 से लेकर 6 नंबर तक बिंदु होते हैं, है ना। तो 2 पासे फेंकने, मान लो उसने एक पासा ये फेंक दिया, एक ये फेंक दिया, एक पासे पर संख्या आई 2, एक पासे पे संख्या आई 3, तो अब दोनों को जोड़ना है, इन पासों को, संख्या को, 2 और 3 हो गए 5। अब दोनों को जोड़ने के बाद दोनों पासों के बिंदुओं को जोड़ते हैं और बच्चे जो है ग्रिड में उस संख्या पर क्रॉस लगाएंगे। 3 और 2 5, 5 है यहाँ पे, हाँ 5 है, ये रहा, तो इस पर क्रॉस लगा देंगे। फिर इसी तरह से दोबारा से पासा खेलेंगे, दोबारा से पासा फेंकेंगे और उस पर मान लो एक पासा फेंक दिया, ये भी पासा फेंक दिया, ठीक है। एक पे संख्या आ गई यहाँ पे 5 और दूसरी पे आ गई 2, तो दोनों को जोड़ देंगे, 5 और 2 7, तो 7 नंबर है इसमें, तो उस पर क्रॉस कर देंगे। तो इस तरह से ये गेम खेलना है, उस संख्या पर क्रॉस लगाएंगे। इस प्रकार खेल तब तक चलता रहेगा जब तक कोई बच्चा सभी संख्याओं पर क्रॉस लगाकर बिंगो नहीं बोलता है, जब तक कि सारी संख्याएं जब कट जाएंगी और फिर जब बच्चा बिंगो बोलेगा तब ये खेल ख़त्म होगा। अब आगे यहाँ पर है आओ खेलें, मेरी संख्या बताइए। एक बच्चा कोई एक संख्या सोचता है और दूसरे बच्चे को इस संख्या का पता लगाना है। बच्चे इस खेल में ऐसे प्रश्न पूछते हैं जिनका उत्तर केवल हाँ या नहीं में हो, जैसे क्या यह 50 से अधिक है, क्या इस संख्या के दोनों अंक एक जैसे हैं। वे अनुमान लगाने के लिए अधिकतम 10 प्रश्न पूछ सकते हैं। तो इस तरह का ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग गेम है। जैसे मान लो इसने कहा है संख्या को दिमाग में सोचना है एक बच्चे को, जैसे ये बच्ची सोच रही है, इसने 30 सोच लिया, ठीक है। अब बच्चों को अधिकतम 10 प्रश्न पूछने हैं उससे और उनका जवाब देना है कि उसने माइंड में क्या सोचा है। अब ये पूछेंगे, जैसे ये पूछा है क्या ये संख्या 40 से अधिक है, क्या इसमें कोई शून्य है। अब ये लड़का पूछ रहा है क्या ये 20 से कम है, लेकिन इसने तो माइंड में 30 सोच रखा है,
ये कह रहा है 20 से कम है तो ये कहेगी नहीं। ये कहता है 40 से अधिक है तो ये कहेगी नहीं। तो इस तरह से जो है बच्चों आप भी पूछ सकते हैं, कुछ भी संख्या सोच सकते हैं, दूसरों को वो संख्या बतानी होगी। जैसे अब इसने 30 सोच लिया तो ये बच्चा ऐसे भी कह सकता था कि क्या ये संख्या 40 से कम है, फिर ये कहेगी हाँ। और ये दूसरा बच्चा कह सकता है क्या ये संख्या 20 से अधिक है, फिर मान लो है तो कहेगी हाँ। फिर कहेगी क्या इसमें शून्य भी आया है, तो ये कहेगी हाँ। फिर झट से ये बता देगा कि 40 से कम है, 20 से अधिक है और उसमें शून्य भी आया हुआ है तो ये 30 है। ऐसे पूछ सकते क्या लास्ट में शून्य है। तो इस तरह से जो है ये गेम हम खेल सकते हैं। आगे है यहाँ पे परियोजना कार्य। संख्या चार्ट बनाकर उसमें अलग अलग तरह के पैटर्न बनाओ और उनमें रंग भरो। तो बच्चों ये काम आपको खुद करना है और इसमें रंग भरना है। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आपके लिए नया चैप्टर लेकर आऊँगी। ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो रहा है, तो हम फिर मिलेंगे नए चैप्टर में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।